आरसीबी फैंस मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। मैंने कहीं पे पढ़ा एंड बड़ी जल्दी स्क्रीन से चला गया था, इस साल कुडू कप नमदू। डज दैट मीन इस साल फिर से कप जीते? अगर मैंने गलत बोला है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। इस साल कप नमदू फिर से, सेकंड टाइम क्वींस गैम्बिट, मुबारक हो। 15-16 साल इस फ्रेंचाइज ने लगाए एक इनक्रेडिबल फैन बेस बिल्ड करने में। उन फैंस का बहुत मजाक उड़ाया गया, बहुत ताने सहे, लेकिन इसीलिए ना स्पोर्ट्स की जो स्क्रिप्ट है वो किसी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री की स्क्रिप्ट से पता नहीं कितने गुना आगे है। दैट्स व्हाई वी लव द डैम स्पोर्ट। या तो इसी को तकदीर कहते हैं, या फिर क्रिकेट के जो फरिश्ते हैं वो बड़े इत्मीनान से कहानियां लिखते हैं यार, क्योंकि कोई जीवित इंसान नहीं सोच सकता इतने सारे ड्रामे, बिकॉज हर तरीके के इमोशन का मिश्रण था इस मैच में यार। व्हाट अ नाइट फॉर स्मृति मांदना एंड फॉर जेमिमा रॉड्रिग्स इन इक्वल मेजर। मेरी तो एब्सोल्यूट फेवरेट प्लेयर्स हैं यार। I love these two as human beings and as players, और इनकी बात करेंगे, इस मैच की बात करेंगे। What they won and with Jatin Sabru, congratulations RCB। सबसे पहले आई वांट टू से कि ये फाइनल ना बहुत जरूरी था। ये फाइनल जरूरी था उन फैंस के लिए जो नए नए फैंस बने थे वुमेन्स वर्ल्ड कप के बाद। वहां पे उन्होंने शायद सेमीफाइनल पहला मैच है जो देखा हो कि अरे वाह 300 से ऊपर इतना चेस कर दी इंडिया ने। उसके बाद एक हाई प्रेशर साउथ अफ्रीका वाला मैच था। यू वांट टू बिल्ड ऑन टू इट कि वो एक वर्ल्ड कप वन ऑफ नहीं था यार। इंडियन क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट ना अलग बुलंदियों में पहुंचा हुआ है। 83 वर्ल्ड कप के बाद भी ना 84 85 खास करके जब हम ऑस्ट्रेलिया में 86 में जीते थे, दैट मैटर्ड इंडिया को बताने के लिए कि 83 वन ऑफ फ्लूक नहीं था। एंड जो नए फैंस जुड़े थे वुमेन्स वर्ल्ड कप के बाद, उनके लिए देखना कि यार एक हाई प्रेशर मैच में एक टीम जो अपनी पहली ट्रॉफी ढूंढ रही है वो 200 पार कर देती है, और दूसरी टीम आके 204 की रन चेस कर देती है, जो T20 के फ्रेंचाइज इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 204 रन चेस किए और फाइनल में ट्रॉफी जीतने के लिए। सो आरसीबी वुमेन्स टीम ने स्टैंडर्ड्स को रीसेट कर दिया है, लेवल अप कर दिया है। एंड दिल्ली कैपिटल्स की बात करूंगा, पूरा श्रेय उनको भी जाता है टू टर्न दिस इनटू एन एपिक नाइट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइनल्स एवर। लेकिन सबसे बड़ी जो कहानी स्मृति मंदाना, इस सीजन के प्रीव्यू में मैंने कहा था अब एक ऐसा दौर आएगा कि स्मृति मंदाना सारी बंदिशों को तोड़ के शी इज गोना फील लिबरेटेड, जैसे पर लग गए हैं और ये आसमान कहीं छोटा ना पड़ जाए। एंड दैट इज एग्जैक्टली द सीजन जो स्मृति मंदाना का था। मतलब पिछले 6-7 महीने उठा के देख लीजिए, एक ड्रीम कम ट्रू वर्ल्ड कप, और उसके बाद इन हर पर्सनल लाइफ समथिंग दैट डिड नॉट गो राइट। उसमें मैं जाऊंगा नहीं बिकॉज दैट्स व्हाट शी डिजर्व्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस। लेकिन जो भी हुआ, इट कुड नॉट हैव बीन इजी टू कम बैक। लेकिन एक बड़ी सिंपल बात है लाइफ की, आपके साथ क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है। सबके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ बहुत ऊपर नीचे होता है जो आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हो ना, ये आपके हाथ में। डू यू वांट टू फील कि ये मेरे साथ क्या हुआ या कैसे हुआ? एंड आई एम टॉकिंग इन जनरल टर्म्स, आपके मेरे सबके साथ होता है। और डू यू वांट टू से ओ या बॉस, आई एम स्टिल द मास्टर ऑफ माय डेस्टिनी। ये कमबैक्स जो है ना, ये लाइफ के कमबैक्स है, ये स्पोर्ट्स के कमबैक नहीं है, ये कुछ लाइफ के कमबैक्स होते हैं। एंड दैट्स व्हाट स्मृति मंदाना हैज डन, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर, डिलाइटेड फॉर अ फैमिली। जिस तरीके से उन्होंने कैप्टन किया स्टार्ट टू फिनिश, ये डोमिनेशन जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का था, ये थोड़े अलग लेवल का था बॉस इस सीजन। पहले तो ये था कौन हराएगा, कोई हरा पाएगा या नहीं। नवी मुंबई में ऐसा क्रिकेट खेले, फिर वडोदरा में जाके अपना पहला मैच हारते, फिर 2 हार जाते हैं, बट देन जस्ट टू से नो, हम जीतने आए स्टार्ट टू फिनिश। माइंडसेट चेंज हो गया। जो एक बिलीफ नाम की चीज होती है ना, वो बड़ी गजब चीज है यार। सबकी जिंदगी में आ जाए सब कुछ बदल जाता है। 2024 तक आरसीबी एज अ फ्रेंचाइज के पास एक ट्रॉफी नहीं थी, लेकिन अब 2026 इनटू द थर्ड ईयर और 3 ट्रॉफीज है फ्रेंचाइज के पास। ओनली टीम जो मेंस और वुमेन्स दोनों की ट्रॉफी इस समय होल्ड कर रही है। इस आने वाले आईपीएल में क्या होता है, हु नोस, शायद उस फाइनल तक, शायद उस फाइनल के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आर होल्डिंग 2 ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस T20 की ट्रॉफीज इन द वर्ल्ड। एंड एक पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया फ्रैंचाइज में। जस्ट एवरीवन बिलीव्स कि यार अब तो कर लेंगे, ये कर लेंगे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कोई एक फियर ऑफ फेलियर चले जाता ना, एक झिझक जाने के लिए एक फ्रैंचाइज के लिए। जैसा 2024 वर्ल्ड कप में मैंने कहा था, T20 में थोड़ा इंडिया के लिए हुआ कि हो गई बात कि नहीं जीत पा रहे, बात पीछे रह गई। उसके बाद जो आते ना खेले, वो उस पास्ट के बारे में नहीं सोच रही। दैट्स व्हाई यू आर द चैंपियंस ट्रॉफी एकदम उसके बाद। दैट्स व्हाई व्हेन द वुमेन्स वर्ल्ड कप आल्सो फॉर एन एंटायर शिफ्ट। तो आरसीबी में बहुत बड़ा चेंज आया। सो डिलाइटेड फॉर स्मृति, कमाल का सीजन ऑरेंज कैप के साथ खत्म किया। एंड द नॉक ऑन द नाइट ऑफ द फाइनल वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। साथ में जॉर्जिया वॉल, एंड सीजन की शुरुआत में सबको लगा रहे एलिस पेरी नहीं आ रही, हाउ विल दे मेक अप फॉर इट? जॉर्जिया वॉल एंड लॉरेन बेल, मतलब लॉरेन बेल
कितना कुछ जीत के जा रही है. शी इज वन द लव एंड द सपोर्ट ऑफ मिलियंस ऑफ आरसीबी फैन. मतलब मिलियंस की बात है यार, 2-2.5 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे वापस जा रही है. 20 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हो गए एंड इट्स बिकॉज द परफॉर्मेंसेस शी इज पुट इन. मतलब 6 से कम की इकोनॉमी सीजन में यार फाइनल की शादनी. मतलब लॉरेन बेल की बॉलिंग किसी को समझ ही नहीं. इट वाज वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स एंड आई वांट टू गिव क्रेडिट टू कोच मलोलन रंगराजन जो एक स्काउट होते थे आरसीबी के लिए. एंड एवरीबॉडी इन दैट ड्रेसिंग रूम लव्स हिम क्योंकि एकदम शांत मिजाज के हैं. टैक्टिकली गजब दिमाग चलता है और अपने प्लेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से बैक करते हैं. सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू हिम. नेडीन डी क्लर्क इसके पहले सिर्फ एक मैच खेली थी डब्ल्यूपीएल में, वो आरसीबी के लिए था. एक मैच खेली नहीं. एंड इस वर्ल्ड कप के बहाने मैंने कहा था बॉस शी इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर. इस समय इतना गजब ऑलराउंडर कोई शायद है नहीं. एंड फॉर द सीजन शी हैड बैट के साथ बॉल के साथ 7.5 की इकोनॉमी, 16 विकेटें व्हाट शी फिनिश्ड विद. ये गेम चेंजर्स थे. लेकिन श्रियंका पाटिल मेड अ कमबैक. प्रेमा रावत में हमने एक बड़ी अच्छी प्लेयर देखी. गौतमी नायक की 1-2 नॉक्स वहां पे थी. रिचा घोष द ऑलमोस्ट डिलीवर्ड जो उस दिन गुजरात के सामने मैच था, दैट वाज अनबिलीवेबल. सो एज अ टीम ग्रेस हैरिस यू कुड हैव एक्सपेक्टेड मोर. लेकिन एज अ टीम आप ये चाहते हैं कि हमारे मैच विनर्स 1-2 मैच जिताएं एंड दैट्स इट, दैट्स सीजन डन एंड दैट्स हाउ स्ट्रांग आरसीबी आर. लेकिन जेमिमा रॉड्रिग्स और दिल्ली कैपिटल्स, वो दिल्ली कैपिटल्स एंड अनदर सब प्लॉट बाय द वे, राधा यादव के बैट से विनिंग रन्स आए. वो राधा यादव जिन्होंने 3 सीजन दिल्ली के लिए फाइनल हारे और दिल्ली के सामने अपनी पहली ट्रॉफी जीती आरसीबी की जर्सी में. कौन लिखता है भाई ये स्क्रिप्ट्स? ब्यूटीफुल. एंड दैट टू एट अ प्लेस वेयर शी पिक्ड अप हर क्रिकेट वडोदरा, जहां पे अपने कोच के साथ मूव हो गई. बट दिल्ली कैपिटल्स देयर इज अ लॉट टू बी प्राउड ऑफ. फ्रैंचाइज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझ सकता हूं कि कितना दिल टूटा होगा ओनर्स का, मैनेजमेंट का. इट्स अ बिटर पिल टू स्वॉलो कि यार 4 फाइनल लगातार आप पहुंचे हो. 4 फाइनल को कैसे हार सकता है? 200 रन से ऊपर बना के कैसे हार सकता है? यू नो, बट एक मेगा ऑक्शन के बाद टीम बनी थी एंड 4 फाइनल दिल्ली हारी है. लेकिन जेमिमा रॉड्रिग्स अपना पहला हारी है एज अ कैप्टन. सो जेम, यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ. और मुझे बहुत अच्छा लगा देख के जो इंटरव्यू भी था प्रेजेंटेशन में, शी केम और उन्होंने बोला कि बड़ा गर्व है मेरे को अपनी टीम पे एंड आई गॉट माय हेड हेल्ड वेरी हाई. सो एक्सट्रीमली वेल डन जेमी. स्टार्ट में शी टुक अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हरसेल्फ, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे गया और मस्ट विन मैचेस आए, शी केम आउट शाइनिंग विद द बैट. एंड ये आप उम्मीद करते हैं उस खिलाड़ी से जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में इतना बड़ा रोल प्ले किया था. सो बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ जेमिमा रॉड्रिग्स. दिल्ली को थोड़ा वक्त लगेगा ये बिटर पिल स्वॉलो करने में, लेकिन लॉरा वुल्फहार्ट का परफॉर्मेंस, शेफाली वर्मा बहुत मैच्योर होती हुई दिखी इस लीग में. लिजल ली ने कोई कमी नहीं छोड़ी. नंदिनी शर्मा एक अनकैप्ड इंडियन जो पर्पल कैप की रेस में सोफी डिवाइन के पीछे खत्म करती है, दैट इज अ बिग अचीवमेंट. श्री चरणी जो अभी वो सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, अभी एक साल ही पूरा हुआ है WPL टू WPL उनको खेलते हुए एंड शी कंटिन्यूज टू राइज. बहुत सारी गजब परफॉर्मेंसेस थी एंड दिल्ली कैपिटल्स शुड बी वेरी प्राउड ऑफ देयर परफॉर्मेंस. ये भाई जेमिमा रॉड्रिग्स है जिन्होंने कुछ समय पहले BBL को कहा था मैं वापस नहीं आ रही बिकॉज आई वांट टू बी विद माय बेस्ट फ्रेंड. तो शायद ये सब सेलिब्रेशन के बीच में वे शील बी सो डिलाइटेड स्मृति मानधना के लिए. कहीं अगर इमोशंस क्रैक करते हैं ना और आंखें नम होती हैं तो स्मृति मानधना विल बी अराउंड जेमी गिले की कम जेमी माय शोल्डर इज हियर फॉर यू. 2 बेस्ट फ्रेंड्स जिनकी मिसाल दी जाती है दोस्ती की. ये भी तकदीर को मंजूर था कि वो ही आमने सामने होंगी फाइनल में. एक पहली बार कैप्टेंसी करती हुई जो फ्रेंचाइज को पहली बार लीग जिताना चाहती है, जो किया था स्मृति मानधना ने. बट एट द एंड थिंक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने स्टार्ट किया एज फेवरेट्स. दे वर द बेटर टीम एंड स्टार्ट टू फिनिश रिजल्ट में भी दिखा. पर वाटर के 204 एक हाई प्रेशर फाइनल में स्मृति मानधना एंड जॉर्जिया वॉल, चीज वाज ब्रिलियंट. भाई वुमेन्स क्रिकेट अगर निवेश करना है कहीं इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, जो ब्रांड्स देख रही हैं वुमेन्स क्रिकेट, ये उड़ान भर दिया, ये टेक ऑफ हो गया प्लेन और ये नहीं रुकने वाला. अब आज अंडर-19 का फाइनल है भाई, वो देख लेना कमेंट्री बॉक्स में. हो गए कल से वर्ल्ड कप शुरू है. सो मच क्रिकेट. चलो जाके थोड़ी नींद पूरी कर लूं क्योंकि अगले 1 महीने आई थिंक वी गोना हैव अ लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स जस्ट लाइक आरसीबी फैंस जिन्होंने पूरी रात सेलिब्रेट किया होगा. कांग्रेचुलेशंस.